आज हम बामुना उपखंड के ग्राम पंचायत सुंदरी और बिछोच के जो मोड़ है राम सिंहपुरा वहाँ हैं और यहाँ हमें कुछ लोग मिले जो पुलवामा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो हम उनसे आइए हम उनकी बात करवाते हैं। हमारे बीच में हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद है। वार्ड नंबर 4 जिला परिषद सदस्य बीना मीणा के जो पति हैं मेघराज मीणा हमारे साथ मौजूद है और फुलवाड़ा से राधेश्याम मीणा हमारे बीच मौजूद है। राधेश्याम राव जी हमारे साथ मौजूद है। तो हम आपको उनसे जोड़ते हैं। सर्वप्रथम तो मैं पुलवामा में जो दुखद घटना हुई उन वीर शहीदों को, उनके परिवारजनों को भगवान ये सहन शक्ति दें और उनको मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी घटना कभी हमारे पहले कभी नहीं हुई। पुलवामा में जो कांड हुआ उस कांड में के पीछे आतंकी जो हमला हुआ था, उसके बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कसम खाई थी कि मेरे देश के जवानों को जिस तरीके से आतंकवादियों ने रोजा, पाकिस्तान ने रोंदा, उस तरीके से जब तक मैं पाकिस्तान के 40-50 आदमी नहीं खत्म करूंगा, उसी की धरती पर जाकर जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उसी की धरती पर जाकर दिया। तो मैं यही कहूंगा कि आज कश्मीर में हमारे देश का तिरंगा लहर रहा है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने आज आतंकवादी संगठन को बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश से करीब 70% आउट कर 80% आउट कर दिया। आए दिन जो घटनाएं होती थी, आज पाकिस्तान भारत के नाम से थर-थर कांपता है। नहीं, आए दिन छोटी मोटी घटनाएं करता रहता था। तो हमारी जो शहीद हुए, मैं भगवान से दुआ करूंगा आत्मीयता से कि हमारे वीर सपूतों के माँ बहन आज उनको सहन शक्ति दे, भगवान उनको आगे बढ़ने में। मेघराज जी, आज 14 फरवरी है और हम जो पाश्चात्य संस्कृति की जो वैलेंटाइन डे ना उसको भी हमारे देश के अंदर अब मनाने लगे हैं। जो युवा हैं वो मनाने लगे हैं। तो ये मनाना सही है या गलत है? मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? इसके बारे में वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं आता और इनसे आज हमारे जो युवा भाई और बहन हैं उन पे गलत दिशा में ही वो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि राजेंद्र जी ये गलत है, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। एक कल जो रीट की एग्जाम अभी धांधली हुई है, पेपर आउट हुआ है, उसको लेके जो भाजपा के जो कार्यकर्ता कल जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी हमारे राजस्थान के 32 लाख युवाओं के भविष्य पर जिस तरीके की आंधी मंडरा रही थी, उनके लिए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रात दिन मेहनत कर और जो चोर थे जिन्होंने 32 लाख युवाओं के सपनों पर, उनके माँ बापों के सपनों पर जो पानी फेरा था, उनके आज हम कल विधानसभा का घेराव करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आज इन लोगों ने डर के मारे परीक्षा को तो निरस्त कर दिया, लेकिन उन भाई बहनों का क्या होगा जिनने 90% ईमानदारी से एग्जाम दी थी। ये 10% जो आवारा तत्व रहते हैं कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारे मंत्री हैं, अब ये भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस पूरे देश में लुप्त होती जा रही है। खाली राजस्थान 1-2 स्टेट बचे थे, उनमें भी ये कि कमाओ जितना कमाना है। तो मैं ये कहूँगा कि आज एक किसान का बेटा अगर जयपुर, दिल्ली, कोटा में जाकर अगर वो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, तो उनके माँ बाप बेचारे जमीन को गिरवे रखकर, जेवर को गिरवे रखकर उनको पढ़ाते हैं। और आज इन लोगों ने कहा कि हम लाखों, इनका जो 3 साल सरकार के हो गए इनके। लेकिन मेघराज जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि
पहले पेपर को आउट करवा लो या उसको लीक करवा लो, फिर उसकी सीबीआई जांच करवा लो। क्या इससे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, उनका भला होगा? कहीं उनको तो नुकसान ही हो रहा है ना। उनको तो नुकसान हो रहा है ना। आज विद्यार्थियों का तो क्या भला होगा, बेचारे जो मेहनती विद्यार्थी थे, और आज उनके माँ बाप की भैया इस बार तो हमारे बच्चे ना रीट में पास हो ही जाएंगे, और 70-80% जो बच्चे बेचारे रात दिन मेहनत करके जिन्होंने एग्जाम दी थी वो पास भी हो रहे थे, आज उनके तो भविष्य अंधकार में गया। एक अभी आपसे कुछ लोग मिल रहे थे, हमने देखा था, हम जब गाड़ी से नीचे उतरे तो हमने देखा कि आपको जो खाद्य सुरक्षा की योजना है उसको भारत सरकार ने बंद कर रखी है। तो उसको भी आपसे कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या जवाब दे रहे थे, क्या है कुछ बताएंगे इसके बारे में? खाद्य सुरक्षा योजना है जो ये गरीबों की योजना है। खाद्य सुरक्षा के बिना, जैसे खाद्य सुरक्षा से पीला राशन से जो गेहूँ मिलता है, और उसी का ये ना, जैसे अपने ये जो भामाशाह कार्ड बनता है जिससे अपने गरीबों के फ्री में इलाज होता है, ये जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है ये सब खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। खाद्य सुरक्षा में क्या है कि सरपंच ग्राम सभा में 70% उपस्थिति के आधार पर ये गरीबों के नाम खाद्य सुरक्षा में चढ़ाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की जब भ्रष्टाचार सरकार थी, उस भ्रष्टाचार सरकार ने, उसके सरपंचों ने खाली वहां पे जाकर उनकी पत्नी बच्चों के सामने बैठ के और 70% हाजिरी दे के, वैसे ही मतलब वो फर्जी हाजिरी भरकर, और उन्होंने खाद्य सुरक्षा के 69% कोटे को फुल कर रखा है। अब वो कोटा है ना, उसमें सारे करोड़पति लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे नौकरी करते हैं, और उनके घर में मकान है पक्के 2-2, 3-3। आज उनको तो खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, और जो हमारा गरीब किसान है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उस बेचारे को रहने को, आज भी वो झोपड़पट्टी है, आज भी वो बेचारा बरसात में सीमा हुआ है, उसको खाना बनाने को जगह नहीं, उसके बच्चों को सोने को जगह नहीं। आप बामनवास क्षेत्र में लगातार फील्ड का दौरा करते हो, ग्राम पंचायतों का दौरा करते हो, तो ग्राम पंचायतों की हालात के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ग्राम पंचायतों की हालात ये है कि सरकार को 3 वर्ष पूरे हो गए, और ग्राम पंचायत जैसी थी वैसी आज है। उसमें 1% भी इन लोगों की कहीं चेल मेल नहीं है। इनने सिर्फ काम किया है तो ये किया है कि अटल सेवा केंद्र को राजीव सेवा केंद्र कर दो। अरे नाम तो तुम राम रखो, श्याम रखो, काम रखो, कुछ भी रख दो, नाम से थोड़ी काम चलता है, काम करने से ही काम चलता है। तो मैं इस अंधी बहरी सरकार को कहूंगा कि ये सरकार, तुमने किसानों से झूठ बोला था उस टाइम पे कि हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, तुम्हारे बेरोजगार बच्चों को 35 रुपए का भत्ता देंगे, और तुम्हारे कर्जा माफ करने के अलावा हम तुम्हें बहुत सारी स्कीमों में, भामाशाह कार्ड जो चल रहा था, जो भामाशाह कार्ड से गरीबों की वसुंधरा सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, वो उससे गरीब बेचारा जाता था, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज था उसका। और आज कर्जा अगर किसान के ऊपर होता है तो पढ़ाई का, शादी का, और हमारे एक शादी का और पढ़ाई का और हमारे बिजली का सबसे बड़ा ये खर्चा है हमारे किसान का। तो इन लोगों ने बिजली को कहा तो ये कहा था कि हम तुम्हारी बिजली के बिल ही माफ कर देंगे, जबकि वसुंधरा गवर्नमेंट में जो माफी हुई थी उसको इन्हें 4 गुना बढ़ा दी। और हमारे जो स्टेट के टोल थे, किसान भाई बेचारे ऐसे जाते थे, बिल्कुल पूरे राजस्थान के स्टेट टोल फ्री कर दिए थे वसुंधरा गवर्नमेंट ने, आज इन्होंने वापिस टोल को चालू कर दिया। तो मैं ऐसे कहूंगा कि आज आप लोग जो कर रहे हो, आज देश के ना तो युवा, आपका हमारा युवा, उसके भविष्य पे आप लोगों ने पानी फेर दिया। काली आपने 2 लाख की 1.5 लाख वैकेंसियां निकाली थी, उनमें से टोटल 50,000 वैकेंसियां इन लोगों ने भरी है, और उसमें भी अभी रीट वाली एग्जाम हमारी निरस्त हो गई। तो मैं तो ये कहूँगा इस सरकार को कि आज हमारी जो राजस्थान के युवाओं की, हमारी बहनों की, हमारे किसानों की जो हालत हो रही है वो कभी जीवन में पहले कभी नहीं हुई। और आज हमारा अत्याचार के, भ्रष्टाचार के मामले में और गैंगरेप के मामले में हमारा राजस्थान 1 नंबर पर है, जो कभी 20, 16, 18वें नंबर पर हुआ करता। आपकी जो विधानसभा बोलिए बामनवास, इनके क्षेत्र के जो लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं मेरी बोली बामनवास विधानसभा क्षेत्र के मेरे देवतुल्य विधानसभा वासियों को यही कहूंगा कि आपने अभी तक ये नेता बनाए हैं, मैं तुमसे ये कहूंगा कि आप अपना बेटा बनाओ, नेता मत बनाओ, क्योंकि आप भगवान हो। आप ही तो मुख्यमंत्री बनाते हो, आप ही एमएलए बनाते हो, आप ही सरपंच बनाते हो, आप ही सारे जनप्रतिनिधि आपके मोहर से ही बनते हैं। तो ये जो परंपरा चल रही थी ना, अजी ये आईएएस से रिटायर्ड होके आया है, तो वो पहले ही भ्रष्टाचार में 500 करोड़ का आसामी है, और तुमको आके भी तुम्हारा भी वो शोषण करेगा। तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को आप अपना जनप्रतिनिधि मत चुनो। आप जनप्रतिनिधि वो चुनो जो आपकी जूतियों में 24 घंटे आपकी हाजिरी दे, आपके बुरे वक्त में काम आए,
आज लाइट में आपके ये भर रहे हैं। लेकिन मेघराज जी, जनता ये कहती है हमने 70 साल हो गए वोट देते देते, जैसे देश आज़ाद हुआ हमने 75वीं वर्षगांठ मनाई है, आज तक कहीं जनता को नेता जो चुनने के बाद कहीं मिलते ही नहीं है। मैं देखो राजेंद्र जी, मैं ये कहूँगा मेरे विधानसभा वासियों को कि आपसे, आपके मान सम्मान में आज आप लोग विधायक चुनते हो, उन्हीं विधायकों के लिए आप पंचायत राज के चुनावों में छोटे छोटे डायरेक्टर, जिला परिषद के टिकटों में आप पूरे 28 के और उधर से बामनवास के, बोली के आप 20-20 35-35 गाड़ी भर के लोगों को ले जाके उस एमएलए के आप ढोक देते हो। ये परंपरा, इस कुप्रथा को मुझे बंद करनी है कि आप मेरे भगवान हो, मेरे पंच पटेल ढोक देने के लिए पैदा नहीं हुए। इनका मान सम्मान ही मेरा सबसे बड़ा ध्येय है और इनके मान सम्मान में मेरे जीते जी में कभी कमी नहीं आने दूंगा। मेघराज जी, आज की अगर हम बात करें एमएलआर, एमपी, सांसद तो बहुत बड़ी बात है, ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, खुद गांव का सरपंच है, तो पंचायत समिति का अगर देखा जाए ग्राम पंचायत में तो ताला लगा मिलता है और लोगों को आज भी लॉलीपॉप देने के काम करता ही है ग्राम पंचायत विकास के नाम पर। और कई ग्राम पंचायत ऐसी है जो आज भी पानी की सुविधा नहीं है, और आज जो गर्मी का सीजन आने वाला है उसमें क्या होगा, आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ग्राम पंचायतों की हालत पर आप क्या कहना चाह रहे हो? ग्राम पंचायतों की हालत पर मैं ये कहूँगा कि अभी हर घर नल की योजना माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की है। हर घर को पानी और हर घर को बिजली, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की योजना है। और अभी राजेंद्र जी, अभी हमारे जितने भी हैं एरिया सरपंच, जितनी भी पंचायत हैं, उन सब बिल्कुल आपको फिल्टर मीठा पानी आएगा। और आपकी क्या पहल रहेगी ग्राम पंचायतों को विकास को लेकर? आपके क्षेत्र बामनवास बोल क्या विकास की आप पहल रहेगी? क्या लोग परेशान न हो, उनको कुछ ऐसा राहत मिले? मैं अगर मुझे मौका दिया सेवा करने में, सोते हैं रात को भी, और मेरी गौ माता जिसके 33 करोड़ देवी देवताओं का वासा है जिसके शरीर में, आज वो बेचारी भी परेशान है। अरे वो उसके हर अंग में देवताओं का वासा है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। तो मैं सबसे पहला मेरा ये ध्येय रहेगा कि मेरी गौ माता परमेश्वरी के लिए, आज तक तो नेताओं ने उनके नाम से जीते हैं, मैं सच्चाई उनके लिए गौ माता के लिए कर मेरी गौ माता के लिए सबसे पहला मेरा ध्येय रहेगा कि उनके लिए मैं गौशालाएं बनवाऊंगा। चाहे मुझे मेरे प्राण चल जाए, लेकिन मेरी गौशाला को ऐसे नहीं तरसने दूंगा, मेरे अन्नदाता को रात को खेत में नहीं सोने दूंगा। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज जी, आज हमसे जुड़े और आपने आज पुलवामा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और राव साहब, आप एक किसान हो, आपके खेत में हम खड़े हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हो अपने जो देश की जो हालात है, गांव विकासों की जो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि आपका गांव भी नज़दीक ही है, गांव की जो समस्या हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और 3 साल सरकार को हो गए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी जो समस्या है वो कम होने का नाम ले रही है। साहब है ना, जो नाम ले क्या, हमारे देखो एक तो स्कूल है ना, 12 तक की स्कूल है, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। मास्टर टाइम पर आते हैं नहीं आते हैं, हमारे बच्चे ना जो परेशान रहते हैं, और सब चीज़ की रोड से भी परेशान है, और इधर से मतलब है ना जो कोई विकास नहीं है, मतलब कीड़े का मतलब है कोई विकास नहीं है। राजा, मेरे एक बात मैंने देखी, अगर जनता जागरूक हो जाए तो कहीं न कहीं विकास होने की गुंजाइश होती है। तो लेकिन जनता मुझे नहीं लगती कि जागरूक कर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। ये बात सत्य है सर? बिल्कुल, अपने हित के तो लिए लड़ती है, और क्या चीज के लिए लड़ती है? नहीं, जनता लड़ नहीं रही ना, अगर लड़ती है, लेकिन किससे लड़े? कोई सुनाई नहीं करते, ना तो कोई सरपंच करता है, ना कोई है ना जो एमएलए प्रधान करता है, कोई सुनाई नहीं करता। के ऐसे लोगों को आप चेंज करोगे जब जाके आपकी सुनवाई होगी। कोई सुनाई नहीं है। तो आप जनता को क्या कहना चाहोगे ताकि जनता जागरूक हो जाए और अपने हक के लिए लड़े? जागरूक तो जब होगी जब कुछ कोई सुनेंगे, जब कोई सुनाटी नहीं है आगे जाकर के। 10 दफे तो है ना जो इंदिरा गुरु है, लेकिन आज तक है ना उसने ये सुनाई नहीं की कि तुम्हारा ये काम हल हो जाएगा। जितने भी हमारे रास्ते हैं ना, जो सारे रास्ते रुक रहे हैं, कई बार है ना जो तहसील में जाया है, सारे मतलब है ना जो एप्लीकेशन वगैरह लगा दिया भाई हमारा रास्ता निकले, लेकिन आज है ना जो 2-2 कोस के फेर में होकर के ना जो खेतों में जाते हैं। ऐसी ऐसी समस्या है, किससे कहे, किससे रोज न रोज। आपका नाम और? मेरा नाम राधेश्याम राव, फुलवाड़ा। तो ये थे हमारे 2 मेहमान जिनसे हमने आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधी मुलाकात करवाई और हम करवाते रहेंगे इसी प्रकार
यहाँ के जो नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी जो समस्या है उनको भी उठाते रहेंगे, आपको मुलाकात भी करवाते रहेंगे। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।